नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं पहला क्वेश्चन रहा हमारा, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है या फिर सबसे अधिक है। ठीक है, आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक गैस पाई जाती है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पाई जाती है लगभग 78%। ठीक है, वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो सोना होता है इसका सिंबल है AU, सबसे अधिक तन्य माना जाता है। इसको जैसे भी आप चाहो उस शेप में ढाल सकती हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों चांदी होती है वो विद्युत धारा की सबसे अधिक चालक होती है। क्या होती है, सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, सबसे अच्छी क्या होती है, चालक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें धारा सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित हो सकती है किसमें, चांदी में। ठीक है, Ag इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों जो हड्डियों में समान रूप से पाया जाता है वह होता है आपका क्या, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Ca होता है। क्या होता है, Ca होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की जाती है, किसमें उपयोग की जाती है। तो ये की जाती है वॉट में। किसमें की जाती है, वॉट में करी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, किसमें करी जाती है, तो ये वॉट में करी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पारे का निम्नतम हिमांक होता है। आपको बताना है पारे का जो निम्नतम हिमांक होता है वह होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखेंगे कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और क्वथनांक कितना होता है, तो क्वथनांक भी याद रख लेंगे, क्वथनांक होता है 375। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो ये करता है आपका किडनी या वृक्क करती है। ठीक है, किडनी या वृक्क करती है। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी जो वृक्क होता है उसका भार कितना होता है, तो होता है आपका 150 ग्राम के करीब होता है। कितना होता है, 150 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों उसे मापा जाता है आपका कैलोरीज में। किसमें, कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि, किस कारण पकाई जा सकती हैं, क्योंकि दाब बढ़ जाने के कारण क्वथनांक भी क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। क्वथनांक भी क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाता है, क्वथनांक भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रभाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना जो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है किसकी उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसकी, जीवाश्म की उम्र, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त स्त्रावित होता है। आपको बताना है पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है। तो ये होता है आपका लीवर से। कहाँ से होता है, लीवर से तो निकलता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर होता है आपको बताना है, एकत्र कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एकत्र होता है आपका गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय।
कहाँ पर होता है मेरे दोस्त? पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के भाग का कितना % जल होता है? तो ये आपको पता ही होगा, जल आपका होता है 85 से 80% लगभग क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो सभी को पता होगा कि प्रोटॉन की खोज आपकी की गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खोता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खोता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को देता है। ठीक है, इसके कारण इस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। इसका क्या होता है? कारण होता है। और यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है, तीसरे लॉ या फिर नियम के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? तत्व में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं या अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नाभिकीय विखंडन। उन्हें क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है आपका गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर या फिर कैरेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक ऊष्मा तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है हमारा, श्वेत रक्त कण कहलाता है। आपको बताना है WBC क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों WBC जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं ल्यूकोसाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट कहलाते हैं। और दोस्तों जो आपके लाल RBC होती हैं, जो आपकी RBC होती हैं, RBC जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी कहलाती हैं एरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, और WBC कहलाती हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहलाती हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है आपका वायरस। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? आपको बताना है जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो जो एंथ्रेक्स रोग होता है दोस्तों वह है गाय और भैंस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों करता है बुनसेन वर्नर आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाएगी? आपकी हमेशा इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, हमेशा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो दोस्तों जो भोजन के पाचन होता है वह छोटी आंत में सर्वाधिक या फिर मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है वह होता है आपका नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता है। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता है या फिर बढ़ जाना होता है, बढ़ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्विनोन किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्विनोन आपका पाया जाता है सिंकोना से। किससे पाया जाता है? सिंकोना से पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, सिंकोना से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ होता है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, CO2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जो की है आपके जे प्रिस्टले ने की है। किसने की है? जे प्रिस्टले ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो दूरबीन होता है उसका प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूमिस्टेमेटिक क्या है? तो दोस्तों सिक्कों एवं धातुओं को अध्ययन करने के लिए स्टडी को क्या कहा जाता है आपका? न्यूमिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका क्लोरीन का उपयोग, Cl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का वह उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। तो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंट। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आपको बताना है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ये बनता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण बनता है। इसका मतलब NO2 प्लस SO2 के कारण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तांबे की जो आपकी कॉपर की जो गेंद होती है उसको अगर आप हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे तो घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे प्रथम किसने खोजा? ऑस्टेड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने खोजा? ऑस्टेड ने खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किण्वन है, जो किण्वन होता है वह क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक होता है। इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? तो ये होता है आपका कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर H2SO4 होता है, या फिर H2SO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो ये होता है आपका चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का युग्मक बिंदु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आपको बताना है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? आपका रतौंधी होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, और ये कौन सी बीमारी है? ये दोस्तों आपकी आइस की बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और ये सामान्य का भी होता है। याद रखेंगे, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? मादा एनाफिलीज होती है। क्या होती है? मादा एनाफिलीज होती है। दोस्तों याद रखेंगे, जब भी आपको शीत ज्वर होगा तो हमेशा कौन सा मच्छर काटेगा? मादा एनाफिलीज काटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? जिगर से। कहाँ से होता है? जिगर से या फिर यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत, लिवर से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों ये होता है आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा जाता है, आप बताएंगे विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन ए की खोज आपकी की थी मैकुलन ने। किसने की थी? मैकुलन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों आरबीसी जो होती हैं आपकी, आरबीसी जो होती हैं वो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं, और नष्ट कहाँ पर होती हैं? तो नष्ट होती हैं आपकी, ये भी ध्यान रख लेंगे, नष्ट होती हैं स्प्लीन या प्लीहा में। स्प्लीन या फिर
लिहा में नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक आपका होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में अंधापन का मुख्य कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो यह द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सबसे अधिक ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा क्या होंगे? एक ही तरफ होंगे। ठीक है, दोनों एक ही तरफ होंगे। कौन? आपके सन और मून। ठीक है, तो क्या होता है आपका सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा आपका? तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है वह आपकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी और चौक जो खड़िया के मिश्रण को पृथक किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो जो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों वह नाभिक के भीतर होते हैं। नाभिक के भीतर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ये क्या होता है? नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंग जो राष्ट्र होती है उसका उदाहरण क्या है? यौगिकों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिकों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का होता है H2O। इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है, जो कि आपका न्यूट्रल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये मिलता है आपका विटामिन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो ये होता है हमेशा जोड़, ज्वाइंट। ठीक है। क्या होता है? ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश होता है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है, तो भूक्षरण को नियंत्रित वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले के जलने से बनती है, तो दोस्तों जब हम कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की संगठक गैसें समानता होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति होती है, यह किस कारण होती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप संपर्कित हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि पर प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से अधिक हल्की होती है। जल से अधिक हल्की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है
तो मेनिस्कस होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल होता है, उत्तल दर्पण की भांति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है? सतही पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज की टीके की खोज किसने की? तो ये की थी आपकी लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, परम दाब क्या होता है? तो ये होता है गेज दाब प्लस 1 होता है। क्या होता है? गेज दाब प्लस 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? ताप में वृद्धि होने का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आवर्धिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपकी स्ट्रेबोस्कोप में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइन किसकी इकाई है? तो दोस्तों डाइन बल की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्स फैलता है? तो एड्स फैलता है आपका गलत यौन संबंधों के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है? तो ये बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है आरडीएक्स क्या होता है। एक विस्फोटक होता है, इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, आरडीएक्स। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक की परसेंट कितनी होती है? 10% होती है। कितनी होती है आपकी? 10% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का समान क्या होता है? त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।